पहला सवाल है, हमने जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे, आपने उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें एक सवाल पूछा गया है किसी के द्वारा, आप लोग देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, x to the power l upon x to the power n की पावर 1 upon ln into x to the power m upon x to the power n to power 1 upon mn into x to the power n upon x to the power n की पावर 1 upon nl 1 upon nl। अब इसको हल करना था। ये कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने का तरीका है कि हम पहले पावर का गुणा कर लेंगे। x to the power n गुणे 1 upon ln अपॉन x to the power n गुणे 1 upon ln। ठीक, फिर सवाल सही उत्तर है ना, गुणे x to the power m गुणे 1 upon mn अपॉन x to the power n गुणे 1 upon mn गुणे x to the power n गुणे 1 upon nl x to the power l गुणे 1 upon nl। यहाँ पे n से n पावर कट गई, l से l पावर कट गई। ठीक, ये हो जाएगा x to the power 1 by m अपॉन x to the power 1 by l गुणे m से m कट गया, ये हो जाएगा, और m से n कट गया, x to the power 1 by n अपॉन x to the power 1 by m गुणे, नेक्स्ट है इसमें n से n कटेगा और l से l कटेगा, x to the power 1 by l अपॉन x to the power 1 by n। ठीक, अब हमको क्या लिख रहा है, ये और ये पावर आपस में घट गई, ऊपर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x to the power 1 by m अपॉन x to the power 1 by m गुणे, इसको इधर पूरा कर दिया है, x to the power 1 by n अपॉन x to the power 1 by n, ये वाला आ गया यहाँ, गुणे x to the power 1 by l अपॉन x to the power 1 by l। आई सब कट गया, सब कट के क्या होगा, 1 के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको लगाने का तरीका ये है कि हम जो पावर्स दी गई है इनको पहले अंदर गुणा कर लें, अंदर गुणा करने के बाद फिर किस तरह से कटेगा उसको कटा के हम फिर आंसर निकाल लेंगे। फिर हमारा एक क्वेश्चन और है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, √11 अपॉन -√7 अपॉन √11 प्लस √7 बराबर a माइनस b √77। ए और बी का मान ज्ञात करना है। बाई एलएचएस लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7
इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √11 माइनस √7 से अंश में मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, √11 माइनस √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपॉन √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये दोनों बातें आ जाएंगी। जब दोनों बातें आ जाएंगी तो हम यहाँ पे हल करेंगे। तो आपको मालूम है a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2√11 क्रॉस √7 अपॉन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 11 माइनस 7। दिस इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको हम आगे का लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा 11 प्लस 7 माइनस 2 11 7 77 अपॉन 11 में से 7 गया 4। इसको आगे ले चलते हैं, 11 7 18 मतलब 2 कॉमन ले लिए, 9 प्लस 9 माइनस √77 बटा में ये 18 और 18 को हमने 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी था 2 यहाँ पे लिए। ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कटेगा, 4 2 और ये हो जाएगा बराबर 9/2 माइनस 1 √77। ये चीज आ जाएगी 9/2 माइनस 1 √77। 9/2 माइनस 1 √77 आने के बाद हम आगे हल करेंगे। इसको आगे हल करते हैं तो आगे हल करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, कंपेयरिंग विद RHS, कंपेयरिंग विद RHS से तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है 9/2 और b की जगह क्या है 1। यही आंसर हो जाएगा। a और b का मान पूछा, हमने बताया था इस तरह के अगर सवाल दिए जाते हैं तो पहले रेशनलाइजेशन किया जाता है। नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन यहाँ पे कर दिया। रेशनलाइजेशन करने पे हमने देखा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। ऊपर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला उपयोग किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने उसको उपयोग कर लिया, यहाँ पे हल किया। हल करने के बाद यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिले, क्योंकि यहाँ 11 7 18 हो रहा था, ये 2 हो रहा था। 18 और 2 में क्या है, 2 कॉमन है, 2 में निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 18 में से 2 चला जाएगा, 9 2 18 तो 9 बचा, यहाँ 9 माइनस 1 √77। 1 √77 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस √77 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमने इसको इस तरह लिख लिया। ये जो संख्या है वो क्या है, a माइनस b √77 और ये भी क्या है a माइनस b √77। हमने इससे तुलना की, कंपेरिजन करने पे दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर करके हल कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 प्लस √11 5 प्लस √11 और सेकेंडरी ब्रैकेट में 5 माइनस √11, इसकी वैल्यू बतानी थी 5 माइनस √11। तो ये क्या होगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू 25 माइनस 11। ठीक है, और ये जो जाएगा 5 5 ये 25 में से 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 14। इसका आंसर हो जाएगा 14। इसी का दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है √72 प्लस √800 ठीक और माइनस √18।
इसकी वैल्यू पूछ रहे थे आप लोग। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 72 में से क्या निकल जाएगा? एक दो, दो में से एक दो निकलेगा, एक तीन निकलेगा। तीन दूनी के 6 रूट 2 लिख सकते इसको 6 रूट 2 लिखिए। प्लस 800 को क्या लिखेंगे भाई? 100 का 10 क्रॉस 10 और इसका 8 का 2 टू या 4, तो ये हो जाएगा 10 टू या 20, ये हो जाएगा 20 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, 2 अंडर रूट में आ जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 3 रूट 2। ओके, 3 3 या 9 और 2 या 18, तो 3 रूट 2 लिख दिया गया। इनको जोड़ लीजिए 20 और 6 26 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 23 रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई वाले में क्या है? देर आर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अच्छा माइनस बी अंडर रूट में बीट नहीं है, बताओ यहाँ नीचे वाला नहीं है भाई अंडर रूट। और बटा में ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल को सही लिखा गया है क्या? किसने भेजा? अतुल ने भेजे थे। अतुल, ये सवाल यही है कि कुछ और है? हेलो, अगर नहीं है इसी तरह है तो हम इसी तरह हल कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। सर ये नहीं है। ये नहीं है ना? हमको भी लग रहा है ये नहीं। क्या है सवाल? सवाल बोलिए। सर सवाल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बोलिए, फिर से लिख रहे हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए। प्लस ए बाहर है, यस सर। प्लस ए अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाहर है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यस स्क्वायर सर। प्लस बी बाहर यस है, यस सर। और डिवाइड डिवाइडेड बाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ माइनस माइनस बी बी अपॉन, ए माइनस हाँ अंडर रूट अंडर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कह रहे थे कि सवाल में कुछ टेक्निकली गड़बड़ लिखा गया था। जैसा आपने भेजा था वैसे मैंने करवाया था इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुणे, ये भिन्न पलट जाएगी, ए माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा होगा क्या लिखना चाह रहे हैं। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब हमको क्या मालूम है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो हमको ये मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 2, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, जो अंडर रूट हटेगा और ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इसका मान बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? पहले क्या करेंगे, जो भाग का मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब भाग मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है प्लस माइनस में, और माइनस प्लस ये में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होता है, ये जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी माइनस बी है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को लगाए और हल करके हम इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि a माइनस बी बराबर 7, a माइनस बी इक्वल टू 7, एक क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, दूसरा है a बराबर 85, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 85, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 1, ये हमको निकालना। ये विकास ने पूछा है, इनकी किताब में क्वेश्चन था, तो इन्होंने पूछा कि इसकी वैल्यू सब कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालते समय जो बात ध्यान देने वाली है, हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हम a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 85 माइनस 2a। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 85 है। अब हमको मिल गया 7 का स्क्वायर हमको मालूम है, 7 सत्ते 49, 85 को इधर है माइनस 85 बराबर माइनस 2। ठीक, 49 घन 1 50, 35 एक 36 बचा, माइनस का 36 का मतलब हो गया कि माइनस 2ab बराबर माइनस 36, इट इंप्लाइज ab इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 3। ab का मान 18 के बराबर आ गया। क्लियर है? अब हमको अगली चीज निकालनी है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, बता सकते हो? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर
आगे बोलो। अरे a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला नहीं याद है आप लोगों को? अनुष्का, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है ना? अरे बोलिए। यस सर। अब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3। ए बी की वैल्यू कितनी है? 80 और a माइनस बी की वैल्यू 7 हमने रख दिया। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 54 में 7 का गुणा करना है। 7 चौक 28 का है, हाथ लगा 2, 7 5 35 36 है 378 माइनस 378। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 343 प्लस 3, दोनों को जोड़ देंगे 8 9 में लगा 1 और 5 2 और 3 6 यही हमारा। इसको लगाना आसान था विकास। क्या करना था हमको a माइनस बी की वैल्यू दिया गया था 7, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 85 दिया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमको पूछा था। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसमें आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा हमारा जब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो उस फार्मूले में हमारा आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। हमको उस समय फार्मूला में मिलता है, हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें ये आता है। अब हमको ए बी का मामला फंस रहा था कि ए बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम पहले इसकी स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का। पहले इक्वेशन का हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने किया है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमारा सवाल कहाँ पहुंच गया? जब स्क्वायर किए तो ये हमारा इस तरह से आ गया। हमने ए माइनस ए बी का मान निकाल दिया, ए बी का मान 18 आ गया। यहाँ ए बी का मान 18 जो आया है उसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। इक्वेशन नंबर 3 रखने के बाद हम ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तभी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले टर्म हमको मिलेंगे। अब माइनस 3ab a माइनस बी आया, हमने उसको आगे हल किया तो ये 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 49 7 343 होता है, 343 हो गया। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जस्ट दस रहा, 3 की जगह 3 लिखे, ए बी की जगह हमने यहाँ से 18 वैल्यू लिख दी, a माइनस बी की जगह यहाँ इक्वेशन 1 हमने 7 उठा के लिख दिया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 378 आया, ये हमने मल्टीप्लाई किया था 343 है, ये माइनस का था, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 343 प्लस 378 बराबर 721, इसका आंसर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर हो गया होगा अब आपको? तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इफ द नंबर x इज 3 लेस देन द नंबर y। x जो है 3 लेस देन है नंबर y से, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड y इज 29। तो x y से 3 कम है, यानी कि y में से x को घटा दें तो 3 आता है। भाई x y से 3 कम है तो x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, y के बराबर है। क्योंकि y से 3 कम था, यानी कि इसमें 3 जोड़ दें तो y के बराबर हो जाएगा। अब उधर भेजते रहे तो ये जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x एंड y इज 29। तो x
का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर दे रखा है 29, इक्वेशन नंबर 2। अरे प्रोडक्ट बताओ x गुणे y बराबर क्या होगा। ये सवाल है, पहले तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा x एक नंबर है जो कि 3 कम है y से, तो हमने x में 3 जोड़ दिया, वो y के बराबर हो गया। फिर उसमें कह रहा है इक्वेशन बनाया तो y की तरफ x ले गए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है x का स्क्वायर किया जाए और y का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो उसका जोड़ जो है 29 के बराबर आ रहा है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 के बराबर लिख दिया। वो पूछ रहा है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, एक्स एक्स क्रॉस वाई कैसे निकालेंगे। तो एक्स क्रॉस वाई निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2xy, 3 3 जा 9। इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 29। कितना है, 29 माइनस 2xy इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2xy माइनस 2xy इक्वल टू 9 माइनस 29 इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 20/2 दिस इक्वल टू 10। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 10। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 10। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 10। बात समझ में आ गई। इसका प्रोडक्शन जो होगा वो 10 के मान के बराबर होगा। हम जैसे कह रहा है वैसे समीकरण बनाएंगे। कह रहा है कि x की वैल्यू y से 3 कम है, कहने का मतलब कि x के पास y से 3 रुपया कम है, तो x को 3 रुपया दे दें तो y के बराबर हो जाएगा। तो x में 3 हमने जोड़ दिया, वो y के बराबर बना दिया, उससे समीकरण बनाया y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब हमारा क्या कहते हैं, दूसरा समीकरण दिया है कि दोनों के वर्गों का जोड़ जो है वह 29 के बराबर है। तो हमने उनके स्क्वायर से जोड़ा और उसको 29 के बराबर हमने लिया। फिर उनके प्रोडक्ट को पूछ रहा है कि उनका गुणनफल कितने के बराबर होगा। तो गुणनफल बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इक्वेशन 1 क्या करना पड़ेगा, तभी हमको उसी का आएगा। जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तभी आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और ab आएगा तो वहां पे x गुणे y की वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे और वहां से हम हल करके इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 5 माइनस अंडर रूट 21/2, x इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 21/2। और दूसरा दिया है हमको निकालना है जो वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस 5x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x बराबर 0। यही सवाल में एक बार जिसने भेजा है वो एक बार मिला ले। यही सवाल है कि सवाल बदला हुआ है? ये शायद अतुल का भेजा हुआ सवाल है। यस सर। सवाल यही है। सब मिला रहे हैं, x³ प्लस 1/x²। यस सर, सही है सर।
यही है ना? यस सर। चलिए तब बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1/x की वैल्यू क्या होगी? ये होगा 1/5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2। ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 माइनस अंडर रूट 21। इसमें 5 प्लस अंडर रूट 21 से ऊपर गुणा और 5 प्लस 21 से नीचे गुणा कर दिए। ये बराबर हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 21 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2। ठीक, ये 1/x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? अब कह रहा है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 21 दूसरे ब्रैकेट में प्लस 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन, दोनों का 2 था तो 2 रहेगा। आई प्लस माइनस वाला जो है ये हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 21 बाई 2। ये दोनों कटेंगे, ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। तो अब हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मिटा दें इसको क्योंकि नीचे हमने लिखना चाह रहे मिटाल दे रहे हैं। और आप यहाँ तक समझे होंगे। तो अब ये जो वैल्यू आई है हमको लगा x प्लस 1/x। यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिल गई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक, अब लेके चलेंगे LHS। LHS ऑफ इक्वेशन 1, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x। ये कब आया होगा? ये आया होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब करने का आया होगा, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर होगा होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक, प्लस 3ab, यही ना है, प्लस 3 क्रॉस x क्रॉस 1/x और यहाँ पे x प्लस 1/x, यही आया होगा ना? ये हो जाएगा 5 का क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, प्लस यहाँ x से x कट गया 3 क्रॉस इसकी वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 50 25 पंजे 125 माइनस 15 बराबर 110। ये इक्वेशन नंबर 3। फिर एक्स स्क्वायर कब आया होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किए होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। तो अब ये होगा 5 5 से 25 माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये जो है आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2।
क्या हो गई 110 माइनस 5 गुणे 30 प्लस 5, 110 माइनस 20 25 3 5 15, 115 प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा 115 माइनस 115 बराबर 0 बराबर RHS। ये RHS की वैल्यू के बराबर आ गया। ठीक है, 0 दिया था, 0 के बराबर आ गया। जब इस तरह का सवाल दिया रहे और उसमें ये सब टर्म्स चल रहे हो तो उसको लगाने के लिए तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करें कि इनके स्क्वायर्स और क्यूब का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? 1/x का क्यूब चल रहा है तो यानी कि 1/x की पहले वैल्यू निकालेंगे, उससे x प्लस 1/x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर x प्लस 1/x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो इसकी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। दूसरी टाइम्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जब हम क्या करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी। सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पूरा मान पुट कर देंगे। अब मान पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? हमको आशा है पूरा समझ में आ गया।